गांव का नाम था रामपुर। एक छोटा सा शांत और हरियाली से भरा गांव। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसने पीढ़ियों तक लोगों को डराए रखा। गांव के बीचों बीच एक पुराना जंग खाया कुआं था जिसे सब भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी जिसकी सफेद साड़ी, उलझे बाल और लाल आंखें रात में दिखाई देती थी। ये बात करीब 50 साल पुरानी है। गांव में एक औरत थी, सावित्री, जो बहुत सुंदर और नेक दिल थी, पर उसका पति शराबी था और रोज उसे मारता पीटता था। एक रात सावित्री की चीखें सुनी गई और सुबह कुएं के पास उसकी लाश मिली। लोगों ने कहा कि उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि उसके पति ने उसे धक्का दे दिया। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कोई लड़की रोती हुई कुएं से बाहर आती दिखती और सुबह गांव का कोई ना कोई आदमी लापता हो जाता। धीरे धीरे सबको यकीन हो गया कि सावित्री की आत्मा अब चुड़ैल बनकर कुएं में रहती है और मर्दों से बदला लेती है। गांव वालों ने कुएं के चारों ओर कांटे और पत्थर लगवा दिए। बच्चे पास भी नहीं जाते थे। सूरज ढलने से पहले लोग अपने अपने घर में बंद हो जाते। एक दिन शहर से एक पढ़ा लिखा नौजवान राहुल गांव आया। वो सावित्री की कहानी सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। गांव वालों ने उसे समझाया पर वो नहीं माना। उसने ठान लिया कि वो रात में कुएं के पास जाकर साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के ठीक 12 बजे राहुल एक टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। वहां सन्नाटा था, बस दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और कुएं से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च से कुएं के अंदर झांका तो एक औरत की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और खून से भरी आंखें। राहुल डर से कांपने लगा। तभी वो चुड़ैल कुएं से बाहर निकली, हवा में तैरती हुई। उसने कहा, तू भी मर्द है, तुझे भी सजा मिलेगी। राहुल भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल उसके पास आई, उसकी आंखों में झांका और कुछ पल बाद अचानक गायब हो गई। राहुल बेहोश हो गया। रहस्य से पर्दा उठता है। सुबह गांव वालों ने राहुल को कुएं के पास बेहोश पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे। जब होश आया तो उसने सबको बताया, चुड़ैल ने मुझे मारा नहीं। उसने रोते हुए कहा कि मैं बदला नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो ना इंसाफ था। राहुल ने तब तय किया कि वो सावित्री को न्याय दिलाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बातें की, पुराने दस्तावेज निकाले और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। सावित्री की मौत आत्महत्या नहीं थी, उसके पति ने ही उसे मारा था और पुलिस ने रिश्वत लेकर केस दबा दिया था। राहुल ने शहर जाकर केस दोबारा खुलवाया। कुछ महीनों में वो शराबी पति जेल में सड़ा मिला और उसकी मौत अजीब परिस्थितियों में हो गई। कहते हैं मरने से पहले वो चिल्ला रहा था, माफ कर दे सावित्री। उस दिन के बाद से कुएं में कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग अब उस कुएं को सावित्री कुआं कहते हैं और वहां रोज दीपक जलाते हैं। पर कहते हैं अमावस्या की रात अगर कोई पापी मर्द उस कुएं के पास जाए तो उसे अब भी एक औरत की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। ये कहानी केवल डराने के लिए नहीं है, ये बताती है कि कभी कभी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उन्हें न्याय न मिले, और अन्याय चाहे वो जितना भी पुराना क्यों न हो कभी छिप नहीं सकता। जब कभी